अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद हुसैन। स्कॉलरशिप गाइडेंस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाज़िर हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूंगा जो चाइना में स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए बहुत ही मेन रोल अदा करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आप लोग मुझसे ये पूछे कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या है, इसका क्या रोल होता है, मैं एक ही जवाब दूंगा। इफ़ यू हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर यू हैव 90% चांसेस टू गेट एडमिशन हियर इन चाइना। सो एक्सेप्टेंस लेटर आप लोगों के एडमिशन्स में बहुत ही मेन रोल अदा करता है। तो आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बात करूंगा कि एक्सेप्टेंस लेटर आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त इस बात पे वरीड होंगे कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या है, ये कौन प्रोवाइड करता है और इसका एडमिशन्स के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर आप लोगों को चाइनीज़ प्रोफेसर्स प्रोवाइड करते हैं जब आप लोग उनको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में ये क्लियरली मेंशन होता है कि वो प्रोफेसर आपको अपनी सुपरविज़न में रखने के लिए तैयार है। और यही एक्सेप्टेंस लेटर बाद में आप लोग जब अपनी एडमिशन एप्लीकेशन सबमिट करने जाते हो तो अब उसके साथ अटैच करना होता है और इसकी वजह से आप लोगों के एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे न्यू दोस्त होंगे जिन्होंने कभी चाइना में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया होगा। वो रियली वरीड होंगे कि आप लोग किस तरह यूनिवर्सिटी सर्च करें, किस तरह प्रोफेसर्स को अप्रोच करें, इसका तरीक़ेकार क्या है। तो आइए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को किस तरह यूनिवर्सिटी सर्च करना है, किस तरह आप अपना प्रोग्राम सर्च करना है और किस तरह आप लोग प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को वहाँ बता देता हूँ। तो ये सीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। यहाँ पे आप लोग आसानी से अपने लिए यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग यूनिवर्सिटी की लोकेशन, लैंग्वेज, अपना प्रोग्राम में जो जो सब्जेक्ट हैं वो फ़िल्टर करके अपने लिए यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह कर सकते हैं, ये इसका तरीक़ेकार है। यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है और सर्च कैटेगरी एंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। सर्च कैटेगरी एंड प्रोग्राम्स, फिर यहाँ पे आप देखें पहले डिग्री लिखा हुआ है। आप लोग अगर मास्टर्स के हैं या पीएचडी के हैं या बैचलर्स के हैं, मैं यहाँ मास्टर्स क्लिक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप लोगों को किसी स्पेसिफ़िक प्रोविंस में जाना है तो आप लोग प्रोविंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग किसी स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी को सर्च करना चाह रहे हैं तो उसको भी यहाँ फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं इन दोनों को छोड़ देता हूँ और डायरेक्ट प्रोग्राम में आता हूँ और मैं कोई भी प्रोग्राम सर्च कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िज़िक्स सर्च करता हूँ। मैं फ़िज़िक्स सर्च कर देता हूँ। ये लोड हो रहा है ये पेज। तो यहाँ देखिए तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो मास्टर्स इंग्लिश में ऑफ़र करती हैं, उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी अपने लिए फ़ाइंड कर सकते हैं। और अभी आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, इस यूनिवर्सिटी को न्यू टैब पे खोल लें और वहाँ जाके आप लोग अपने डिपार्टमेंट को सर्च करें और वहाँ पे आप लोगों को फैकल्टी लिस्ट जो है वो ईज़िली मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि चाइनीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ के जो वेबसाइट्स होती हैं वो इंग्लिश में भी होती है और चाइनीज़ में भी होती हैं। पहले तो आप इंग्लिश में ट्राई करें। अगर आप लोगों को फैकल्टी लिस्ट नहीं मिलती, डिपार्टमेंट्स नहीं मिलते, आप लोगों को चाइनीज़ पे ही उनको देखना है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये सर्च सब कुछ लैपटॉप में करें। फिर लैपटॉप में आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है कि आप लोग ट्रांसलेट करें चाइनीज़ को इंग्लिश में, फिर इस तरह फैकल्टी लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें कि कौन सी यूनिवर्सिटी का आप लोगों को फैकल्टी लिस्ट वगैरह नहीं मिल रही है, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो ये जो है तरीक़ेकार है किस तरह आप यूनिवर्सिटी निकाल सकते हैं अपने लिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैंने मिस की है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वेबसाइट है ये आप लोगों को फ़िल्टर करके तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम आप लोगों को देती है जो इंग्लिश में आप लोगों को, या आप लोगों ने जिस तरह
इंफॉर्मेशन दे के फ़िल्टर किया हुआ है, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें आप लोगों को फिर एक चीज़ फ़िल्टर करनी है, वो ये है कि आइदर ये लोग आप ये यूनिवर्सिटी आपको सीसी स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है या नहीं। ये चीज़ आप लोगों को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल जाएगी। आप लोग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। वहाँ पे आप लोगों को देखना है कि आइदर दिस यूनिवर्सिटी इज़ ऑफरिंग दैट प्रोग्राम फॉर सीसी स्कॉलरशिप और नॉट। सो ये चीज़ वहाँ जाके आप लोगों को ज़रूर देखनी है। और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है वो ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल जाएगी, ये भी पॉसिबल हैं। तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को चाहिए लिस्ट वगैरह डिफरेंट प्रोग्राम्स की, वो कमेंट्स में बता दें, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको ईमेल लिखने में और प्रोफेसर को अप्रोच करते वक्त किस तरह की ईमेल राइट अप करनी चाहिए और किस तरह की सीवी ऐड करनी चाहिए, इस चीज़ में मसला होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ईमेल भी दिखाना चाहूँगा जो देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फ़ॉलो करनी है। तो ये मैंने एक ईमेल लिखी थी एक प्रोफेसर को चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस को। तो इसको मैंने ईमेल लिख के मैंने एक्सेप्टेंस लेटर हासिल किया था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना है। ईमेल को इंतहाई मुख्तसर करें, सही है। लंबे बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ही पैराग्राफ लिखे। पहले पैराग्राफ में अपना इंट्रोडक्शन और आपने जो काम किया है वो प्रोफेसर को बता दें। मैंने ये रिसर्च किया, ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है। पहले पैराग्राफ में वो चीज़ उसको बता दें और दूसरे पैराग्राफ में लाके आप उसे ये बता दें कि मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी है और मेरा और आपका रिसर्च डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए मैं आपके लैब में आपके अंडर आपके सुपरविज़न में काम करना चाह रहा हूँ, इसलिए आप मुझे मौका दे दें। यही सिंपल ट्रिक होता है ईमेल लिखने का। बाकी आप लोग इसको और पॉलिश करके और अच्छा बना सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन जो ईमेल लिखने का बेसिक आप लोगों का जो आइडिया या फॉर्मेट होना चाहिए वो आई थिंक यही होना चाहिए। उसके साथ अपनी एकेडमिक अच्छी सी सीवी बना के उसके साथ अटैच करें। तो प्रोफेसर को अप्रोच करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही ईमेल लिखना है, ईमेल के साथ अपनी सीवी अटैच करना है। और अगर वही प्रोफेसर बाद में आप लोगों को, अगर आप लोगों को पीएचडी के हैं, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो आप लोगों से रिसर्च प्रपोज़ल मांगता है, तो आप लोगों को अपना रिसर्च प्रपोज़ल तैयार होना चाहिए, वो आप लोग उसको फॉरवर्ड करें। ये आप लोग अपने जहन में रखें ये बात। ये स्टेप्स फॉलो करें। आई होप यू विल गेट सक्सेस टू गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप लोग लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपना दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो। तो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।